हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। मोदी जी एक ही तो दिल है, कितनी बार लूटेंगे, लेकिन तोड़ तो सकते ही है ना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोदी जी देखिए, मेरे पीछे अखबार की एक कतरन लगी हुई है, देखिए आपने। एनसीएल घुसखोरी में सीबीआई डीएसपी समेत 5 गिरफ्तार। एनसीएल में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़, सीबीआई ने अपने ही डीएसपी समेत 5 को गिरफ्तार किया। उल्टी हेडलाइन लगा दी दैनिक हिंदुस्तान वालों ने, नहीं तो पेज का सब एडिटर मोदी जी का पुराना वाला भक्त होगा। हेडलाइन होनी चाहिए थी, सीबीआई में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़। एक और हेडलाइन देखिए, ब्राइबरी केस, सीबीआई अरेस्ट इट्स डिप्टी एसपी, 2 एनसीएल ऑफिशियल्स इन मध्य प्रदेश। डिप्टी एसपी टुक ब्राइब फॉर फेवरेबल प्रोब रिपोर्ट ऑन एनसीएल ऑफिशियल्स। मतलब नाम ही खिलाया हुआ है मोदी जी ने। सीबीआई के छापे में सीबीआई का अफसर घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। 1979 में एक फिल्म आई थी कर्तव्य। उस फिल्म में धर्मेंद्र और रेखा पर एक गाना फिल्माया गया था, छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, चोर समझी थी मैं थानेदार निकला। इस गीत को लिखने वाले कफील अजहर अमरोहवी अगर आज जिंदा होते तो गाने को बदल देते, लिख देते, मोदी बाबू तू कैसा दिलदार निकला, मैं समझी थी सीबीआई वो तो घुसखोर निकला। याद कीजिए, पिछले दिनों हमने एक खबर आपको दिखाई थी कि सीबीआई के छापे में ईडी का अफसर गिरफ्तार, वो भी दिल्ली हेडक्वार्टर में बैठने वाला डायरेक्टर लेवल का ईडी अफसर। अब सीबीआई का डिप्टी एसपी गिरफ्तार हुआ है, वो भी सीबीआई के एसीबी ब्रांच का डीसीपी, मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो में बैठता था। और बरामद रकम जानते हैं कितनी है? 4 करोड़ 85 लाख। जी हां, 15 लाख कम, पूरे 5 करोड़। यह है सीबीआई की भ्रष्टाचार से लड़ाई का आलम। पता है ना, कोलकाता वाले मामले की जांच भी सीबीआई कर रही है। बात बंगाल की हो तो जज साहब लोगों और बीजेपी को बहुत भरोसा रहता है सीबीआई पर। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है। आपकी प्रतिष्ठा तो जाने ही दीजिए मोदी जी। ऐसी लड़ाई छेड़ी आपने कि सीबीआई वाला घूस लेने लगा, ईडी वाला घूस लेने लगा, एसीबी वाला घूस लेने लगा। यकीन ना हो तो चलिए पूरी कहानी सुन लीजिए, और मजा ना आए तो पैसा वापस। क्योंकि घूस लेते हुए जिन डिप्टी एसपी को गिरफ्तार किया गया उनका नाम है जॉय जोसेफ दामले। जॉय का मतलब ही होता है मजा, ऊपर से जॉय के साथ लगा हुआ है दाम ले, मतलब अपनी कीमत ले। तो जॉय साहब अपने नाम को सही मायनों में चरितार्थ करते हुए सीबीआई में बैठकर घूसखोरी को भरपूर एंजॉय कर रहे थे। देखिए, भारत सरकार की एक कंपनी है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, शॉर्ट में एनसीएल बोलते हैं। कंपनी भी ऐसी वैसी नहीं है, सरकार की मिनी नवरत्न कंपनियों में से एक है। यह कंपनी मोदी जी के कोयला मंत्रालय के अधीन काम करती है। सीबीआई को खबर मिली थी कि इस कंपनी में ठेकेदारों के साथ मिलकर पैसे के बंदर बांट का खेल चल रहा है, सरकार को चूना लगाया जा रहा है। सीबीआई ने अपने तेज तर्रार अफसर डिप्टी एसपी जॉय जोसेफ दामले को लगाया। साहब ने गजब की फुर्ती दिखाई। सीबीआई ने इस मामले में 17 अगस्त को नोएडा के साथ सिंगरौली और जबलपुर में छापा मारा, तलाशी ली। इस छापे के दौरान एनसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर के निजी सचिव और मैनेजर सूबेदार ओझा, पूर्व सीएमडी भोला सिंह के ठिकानों पर छापा मारा गया। कमाल की बात तो यह है कि एनसीएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी, यानी जिनका काम था भ्रष्टाचार पर निगरानी रखना, उनके परिसरों पर भी छापा मारा गया। लेकिन सीबीआई वाले जॉय साहब को पता नहीं था कि खुद उनके ऊपर भी एक सीक्रेट सीबीआई जांच चल रही है। उन्हें 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए तो रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यह तो पेशगी थी, बाकी की रकम तो करोड़ों में थी। सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि सूबेदार ओझा के आवास से 3 करोड़ 85 लाख रुपए नकद बरामद किए गए, कैश। कथित तौर पर यह रकम ठेकेदारों और अधिकारियों से सीबीआई के डिप्टी एसपी जॉय दामले को देने के लिए वसूली गई थी। रविशंकर सिंह नाम का एक आदमी ठेकेदारों, व्यापारियों, एनसीएल के अधिकारियों और सीबीआई के बीच घूस के लेन देन में दलाल के तौर पर काम कर रहा था। तय हुआ था कि इसके एवज में सीबीआई के डिप्टी एसपी साहब अपनी रिपोर्ट में मामले को रफा दफा कर देंगे, एकदम क्लीन चिट। इस घूस का मकसद सीधे तौर पर एनसीएल से जुड़ी लंबित शिकायतों और जांच की रिपोर्ट को प्रभावित करना था। भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का
जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। क्या मस्त चुटकुला सुनाते हैं मोदी जी, स्टैंड अप कॉमेडियन भी शर्मा जाए। अब नई खबर यह है, जरा गौर से सुनिएगा। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जबलपुर शाखा में तैनात अपने ही पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी जॉय जोसेफ दामले के खिलाफ नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लंबित जांच में अनुकूल रिपोर्ट देने के बदले में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में मामला दर्ज किया है। समझ आया? एजेंसी ने एनसीएल के चेयरमैन और एमडी सूबेदार ओझा के प्रबंधक और सचिव मेसर संगम इंजीनियरिंग सिंगरौली के डायरेक्टर रविशंकर सिंह, एनसीएल सिंगरौली के मुख्य प्रबंधक प्रशासन सेवानिवृत्त कर्नल अरे बाप रे बाप बसंत कुमार सिंह समेत अन्य को भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 7A और 8 के तहत गिरफ्तार किया है। सीबीआई वाले अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने इसी मामले में 17 अगस्त को उत्तर प्रदेश के नोएडा के अलावा सिंगरौली और जबलपुर में भी तलाशी ली थी। सीबीआई एनसीएल सिंगरौली में ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार को लगाए जा रहे चूने की जांच कर रही थी। फिर सीबीआई वाले खुद ही चूना लगाने लगे, लेकिन जांच में जुटे सीबीआई के डिप्टी एसपी जॉय दामले खुद ही करोड़ों के इस खेल में शामिल हो गए। कमाल की बात है। ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। हा 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 हा, वो तो देख रहे हैं मोदी जी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की लड़ाई कहां जा रही है। ईडी का डायरेक्टर घूस लेता है, सीबीआई का एसपी घूस लेता है, एंटी करप्शन वाला घूस लेता है, भारत सरकार की कंपनियों का एमडी और विजिलेंस वाला सीबीआई को घूस देने के लिए बोरे में करोड़ों रुपया ठेकेदारों से वसूलता है। कसम से क्या रामराज आया है, क्या अयोध्या और क्या नोएडा, क्या दिल्ली, क्या बंबई। सीबीआई और ईडी वालों को एक काम करना चाहिए, एक काउंटर अलग से खोल देना चाहिए और उसके बाहर लिख देना चाहिए हमारे अफसरों को मिलने वाले सारे घूस यही लिए जाते हैं। घूस देने के बाद पर्ची जरूर ले, नोट हमारी कोई ब्रांच नहीं है। अगर सीबीआई की घूसखोरी ही पकड़नी है, ईडी की घूसखोरी ही पकड़नी है, तो इस देश में घूसखोरी को संस्थागत रूप दे देना ही बेहतर है, और नहीं तो सीबीआई और ईडी को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। सच यह है कि इस देश के एंटी करप्शन के महकमे घूसखोरी के बेशर्म अड्डों में तब्दील होते जा रहे हैं। आप शिकायत कहां करने जाएंगे? मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं, ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है, उस परंपरा को मुझे रोकना है। देख रहे हैं हम लोग, कुछ रोक लिया और कुछ रोकने वाले। तो सर जी, कर्तव्य फिल्म के गाने से बात शुरू की थी, उसी गाने पर खत्म करते हैं। छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला का अगला हिस्सा था, पकड़े जाने का मेरे बहाना हुआ, मेरी किस्मत में जेल और थाना हुआ, ऐसा जालिम है रिश्वत भी लेता नहीं, नैन से नैन मिलने भी देता नहीं। सॉरी कफील साहब, इसको आज के दौर में बदलना पड़ेगा। ऐसा जालिम है रिश्वत भी लेता है, नैन से नैन मिलने भी देता है, हाय दैया ये कैसा चमत्कार निकला, चोर समझी थी मैं थानेदार निकला। भ्रष्टाचार की दिमक, हर स्तर के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई, भ्रष्टाचारियों के लिए भय, भ्रष्टाचारियों से निपटना, भ्रष्टाचार का महिमा मंडन, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता, भ्रष्टाचार का जय जयकार। हंसिए मत, सोचिए कि देश कहां जा रहा है। ईडी और सीबीआई वाले खुलकर घूस ले रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।